सत्यमेव जयते। मैं श्री राधा कृष्ण जी के पुण्य स्मृति में उनकी जयंती है और वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। और कहा है वो कौन सा सर्वोच्च पद है जिन्हें पूरा विश्व करता प्रणाम। वो सदगुरुदेव गुरुदेव पद है। कोटि कोटि प्रणाम। जितकु मेरे गुरुवर से उतकी चलिए ब्याज। मुझ में लगे गुरु में लगे पाप होए सब छाट। सदगुरु संत सम्राट कबीर साहब ने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए। बलिहारी गुरु गोविंद के बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। और गुरु के विषय में प्रशंसा और जो भी कहा जाए वो बहुत कमी है। सदगुरु संत सम्राट कबीर साहब ने कहा है सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। कहा है पूरी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए और सात समुद्र के पानी की तरह स्याही बना दिया जाए, फिर भी हम गुरु का सम्मान और उनका जो है प्रशंसा नहीं कर सकते। और सब वन की लकड़ी की लेखनी बना दिया जाए और लिखा जाए गुरु का सम्मान और उनकी प्रशंसा नहीं लिख सकते। कहा है सदगुरुदेव ही हमें पुष्टता से मनुष्यता की ओर जो है आग्रह करते हैं। कहा है अस्तो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ही ले जाते हैं। गुरु का शाब्दिक और भावार्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो सज्जन जो मनीषी जो महापुरुष ले जाते हैं उनको गुरुदेव सदगुरुदेव महा सदगुरुदेव की संज्ञा से पुकारा जाता है। और कहा है गुर समान दाता नहीं विपत चुरानहार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संत सम्राट कबीर साहब के वचनों को पूर्ण रूप से मानने का पूरा प्रयास करता हूँ। और सबको हमारे देश के महापुरुष संत महात्मा संत महंत धर्माचार्य जी जो भी कहते हैं उनकी बात का पूर्ण रूप से श्रवण मनन और अमल में लाना चाहिए। और हमारे वेदों में जो आज का विज्ञान का चमत्कार है वेदों के श्लोकों में निहित है, उन्हीं के अनुसार अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इस देश की सभ्यता खाना फैशन रीत रिवाज ही नष्ट किए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ की छोटी मोटी लड़ाई में भाग लेना शुरू किया और एक राजा को परास्त करके दूसरे राजा पे चढ़ाई करके और विजय हासिल की और अपना संगठन मजबूत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इस देश में आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना संगठन मजबूत किया और यहाँ के जनता में राजाओं में पब्लिक में फूट डाल के
यहाँ की सभ्यता, रीति रिवाज, फैशन को अपनी फैशन में डाला, जिससे यहाँ के लोग सामाजिक, आर्थिक सब तरह से उनके गुलाम हो गए और देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। आज़ादी की जंग में सभी धर्म, जात, वर्ग के लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। कहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। सब ने जन साधारण आज़ादी की लड़ाई में इसलिए सहभागी नहीं हो सका क्योंकि संसाधन कम थे, अपनी रोजी रोटी, मान सम्मान को बचाने में ही लगा रहता था। लेकिन उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी तन मन धन सभी तरह से, सभी क्षेत्र, सभी तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ और हमें स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता केवल जो है सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व की भावना से नहीं मिली है। कितने सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस महती आज़ादी को हासिल किया है। मैं उन जुझारू कामरेड और स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना तन मन धन से सहयोग किया है, सबको पूर्ण रूप से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी अध्यापकों, धर्माचार्यों, आचार्यों, प्राचार्यों और सभी अधिकारियों और राजनेताओं और सबसे अधिक हमारे देश की यशस्वी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने आधी आबादी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कार्यक्रम में अपनी पूर्ण रूप से महती अनुकंपा एवं सहयोग प्रदान किया है, जिससे कि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से, लड़कों से आगे हैं और आगे जाने की पूरा प्रयास करती हैं। क्योंकि अगर लड़की फेल हो गई, उसे डर रहता है कि दूसरी साल मुझे पढ़ाया नहीं जाएगा। लड़के जानते हैं फेल हो या पास हो, हमें तो पढ़ाया ही जाएगा। और हर क्षेत्र में लड़कियां, महिलाएं आगे हैं। कहा है नार्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश का नाम भारतवर्ष और भारत माता की संज्ञा दी गई है। पूरे विश्व में किसी देश को माता की संज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ भारत देश को भारत माता की संज्ञा दी गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, नेक रहेगा। यहाँ अनेकता में एकता है और हमारे देश का प्रत्येक नागरिक हर क्षेत्र में अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता एवं देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पूरी महती अनुकंपा एवं प्रयास करता है। और यही कारण है हमारा देश के माध्यम से पूरे विश्व में प्रथम देश बन गया है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे हैं। वहाँ पर 14 दिन की रात, 14 दिन का दिन होता है और वहाँ ये मिशन में जो यान है वो सौर ऊर्जा से संचालित है। 14 दिन में बैटरी चार्ज हो जाया करेगी। 14 दिन के दिन में वहाँ परीक्षण अनुसंधान करेंगे। और जो सूर्य मिशन अभी छोड़ा गया है, उसकी सफलता के लिए पूर्ण रूप से मैं अपना पूरा आशीर्वाद और उन सूरवीर वैज्ञानिकों को बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस भारतवर्ष, भारत माता, आर्यावर्त देश को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कराया है। और हमारे
देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने शिखर 20 सम्मेलन पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष एवं नेताओं को बुलाया है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति अपनी काली करतूतों की वजह से अपने देश में शिखर सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें सहभागिता नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी नीति में खोट है, उनकी विस्तारवादी नीति सही नहीं है, मेरी समझ से पूर्ण रूप से गलत है, और अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। ये तो बहुत ही खेद की बात है, जब सभी पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है आप किसी न किसी तरह से अपनी बात से ही, अपने कर्मों से ही कायल हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। मैं अपने देश के इस शिक्षक दिवस समारोह में और आयोजन में पूर्ण रूप से अपना शुभ आशीर्वाद और उन मनीषी शिक्षक बंधुओं को और हमारे देश के जो कामरेड और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आज़ादी को हासिल किया है, और हमारे राजनेताओं को सभी को नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने संत रूप देश होने के बावजूद भी अपने प्रदेश को, देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और कहा है संत समाज में आना हालाक घर नहीं, आते हैं सूरबीर जिन्हें दुनिया से डर नहीं। यहाँ पर जो है बेकसूर को हमारे योगी आदित्यनाथ जी का ये नैतिक निर्देश है कि आतंकवादी और बेकसूर को सताया नहीं जाए। सभी शिक्षक बंधुओं को पूर्ण रूप से नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय शिक्षक बंधु महान, जय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपने सक्रिय भूमिका निभाई है, उनको पूर्ण रूप से नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। और अपने संत सम्राट कबीर साहब के कबीर पंथियों और कबीर वंशियों की तरफ से और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जुझारू कामरेड उनकी तरफ से और अपने लोधेश्वर भाइयों बहनों बुजुर्गों और लोधेश्वरी माताओं बहनों वरिष्ठ नागरिकों सबकी तरफ से और हमारे भारतीय किसान संघ एवं भारतीय किसान यूनियन के जुझारू कामरेड सबकी तरफ से अपने ग्राम, तहसील, जिला, जनपद और प्रदेश और आर्यावर्त देश और जो है वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को, सभी भाइयों बंधुओं को नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा आंशिक यूट्यूब वीडियो जिस किसी भाई को सुनने में, समझने में और देखने में अच्छा लगे तो कृपा कर आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करने की महती अनुकंपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।